गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर वाले के लिए सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड नामक चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह एक यूनिट को पूरा कवर अप करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेटअप और कैरी फॉरवर्ड होता क्या है। सेटअप मतलब होता है कि अगर हमारे पास लॉस है, इस साल कोई लॉस है, तो उसको अलग अलग साधनों के आय से किस प्रकार सेट करके हमारा जो टैक्सेबल इनकम है उसको क्या करें, कम करें। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हमारा इनकम है, उसको किन किन अदर जो हमारा इनकम होते हैं उनसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मकान संपत्ति की हानि। लॉस की बात करते हैं या सेटअप करने की बात करते हैं तो लॉस की बात करते हैं। तो मकान संपत्ति की हानि, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। तो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी अगर हो गया है, किसी एक मकान से हमको हानि हो रहा है, तो हम किसी अन्य मकान से आय अगर होता है तो उसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक, ये पहला नियम है। दूसरा, अगर दूसरा मकान भी है और वहां से भी हमको लॉस हो गया, तो फिर उसका सेटअप करने का क्या प्रोविजन है? तो उनको सेटअप करने का प्रोविजन है कि अन्य साधनों क्या है। अन्य साधन मतलब जिसमें कैपिटल गेन हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, और आपका कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ठीक, बिजनेस प्रोफेशन, इन सब से हम उसको सेटअप कर सकते हैं। उन सब की इनकम से हम सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नियम जो है वो कहता है कि 2 लाख तक, अन्य आय से 2 लाख तक के हम क्या कर सकते हैं, मकान संपत्ति की हानि को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है व्यापार और पैसे की हानि। अगर हम व्यापार कर रहे हैं, हमारे पास 2-3 व्यापार है, तो अगर एक व्यापार से हानि हो रहा है और दूसरे व्यापार से हमको लाभ हो रहा है, तो एक व्यापार की हानि को दूसरे व्यापार की हानि से क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उस व्यापार से लाभ कम हुआ है और हानि हमारा ज्यादा है, तो उसको अन्य साधन, यानी हम केवल वेतन को छोड़ करके अन्य व्यापार अथवा पैसे की आय से क्या कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सट्टे की हानि। सट्टे की हानि को केवल और केवल सट्टे के व्यापार से ही, के आय से ही पूरा कर सकते हैं। दूसरे कोई व्यापार से पूरा नहीं कर सकते। दूसरे इनकम को सेटअप करने का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि। निर्दिष्ट मतलब स्पेसिफिक बिजनेस, कोई हमारा स्पेसिफिक बिजनेस है, उससे अगर हमको लॉस हो रहा है, तो उसी प्रकार का स्पेसिफिक बिजनेस से जो हमारा इनकम होगा उससे उसको क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। अल्पकालीन पूंजी हानि, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो इसको सबसे पहले अल्पकालीन हानि, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल, अल्पकालीन हानि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ से, उसके बाद अगर वहां से पूरा नहीं होता तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ से उसको पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा दीर्घकालीन पूंजी हानि, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उसकी पूर्ति केवल और केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही किया जाएगा, अन्य किसी आय से नहीं किया जाएगा। इसके बाद घुड़दौड़ के घोड़े का स्वामित्व तथा रख रखाव की हानि। हॉर्स रेसिंग करवा रहे हैं तो घोड़ा रख रहे हैं, उसका मेंटेनेंस करना है ना। तो अगर उससे हमको लॉसेस हो रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए हमें घुड़दौड़ की आय, अगर हमारे पास दूसरा हॉर्स रेस वाला हो रहा है, इनकम हो रहा है, उससे हम उसको सेटअप को पूरा, मतलब उसे पूरा करेंगे। लॉटरी, वर्ग पहली, जुआ, सर आदि की हानि। लॉटरी, क्रॉस पजल, ठीक है, गैम्बलिंग, ये सब का जो लॉसेस होते हैं उसको सेटअप करने का कोई प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे भी रीजन है कि अगर इन सब चीजों को बढ़ावा देंगे तो जो बड़े बड़े जो जुआड़िए होंगे वो बोलेंगे सर हम इतना, हमारा इतना हानि हो गया, उसको हमको सेटअप करने का मौका दो, ऐसे। तो ये गैम्बलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बढ़िया उसको क्या कर दिया, वहां से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा कि अगर लॉटरी वगैरह हो रहा है, लॉटरी वगैरह, लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सर्च हो गया, ये सब की हानि को पूरा करने का कोई प्रोविजन नहीं बनाया इनकम टैक्स में। अच्छा, अगर मान लो इस साल उस हानि का पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे ले जाने की बात करते हैं। तो पहला क्या दिया है, मकान संपत्ति की हानि। मकान संपत्ति की हानि अगर इस साल पूरा नहीं होता, जैसे मकान संपत्ति से आय से पूरा कर लिए, उसका अन्य आय से 2 लाख तक पूरा कर लिए, उसके बाद फिर भी हमारे पास और लॉसेस बचे हैं, तो उसको आने वाले अगले 8 साल तक हम उसका भरपाई कर सकते हैं। लेकिन कौन से आय से भरपाई करेंगे, केवल हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगा उससे हम उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसके बाद व्यापार और पैसे की हानि, उसको भी हम यहां तक पूरा कर लिए तो कर लिए, जो बच गया उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहां तक, 8 साल तक। उसको भी अन्य बिजनेस के इनकम से, यानी अगले साल जब आएगा तो बिजनेस से जो इनकम होगा उसे उसको सेटअप करेंगे।
इसके बाद स्पेकुलेटिव जो सट्टे व्यापार का जो हानि होता है उसको हम 4 साल तक ले जाएंगे, ठीक है। निर्दिष्ट व्यापार है उसका भी हमारा 4 साल तक का कैरी फॉरवर्ड का वो है प्रोविजन है। इसके बाद पूंजी लाभ, पूंजी हानि हो रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही कंडीशन में उसको हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका घुड़दौड़ के घोड़े का स्वामित्व वाला, तो घुड़दौड़ घोड़े का स्वामित्व वाले में 4 साल तक उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आने वाले 4 साल की इनकम से उसको क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका आगे ले जाना, ये पूर्ति का स्रोत है, कहां कहां से पूर्ति करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमारे व्यय होते हैं जिसको हमको हर साल छूट दिया जाता है, ठीक। जैसे चालू वर्ष का ह्रास, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन किसी भी इनकम से घटा सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय, इसको भी वहीं से घटा सकते हैं। आगे ले जाएगा हम व्यापारिक हानियां, इसको फिर सेटअप करेंगे। फिर अशोधित अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजी हानि, तो ये सबको घटाने का क्रम है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर इस तरह एडिशनल दिया रहेगा तो सबसे पहले चालू राशि घटाएंगे, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में अगर कोई पूंजीगत व्यय की है उसको घटाएंगे, फिर आगे ले गई व्यापारिक हानि जो कैरी फॉरवर्ड की उसको, फिर अशोधित ह्रास को और परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजी हानि को, ये हम घटाने का हमारा क्रम है। इस प्रकार ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो गया। न्यूमेरिकल पोर्शन आप इसी के बेस पे बनाएंगे। आपको 2 साल का प्रॉफिट दे देगा, दो अलग अलग व्यापार का प्रॉफिट दे दिया, तीसरे व्यापार पे लॉस दे दिया, तो 2 प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस माइनस करके फिर देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसे टाइप का आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। धन्यवाद।